बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 8 की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको मैं डोमेन 1 यानी कि नंबर्स एंड ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे और उसका सब डोमेन रियल नंबर्स। पहले एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, हमने ये बताना है कि जो फ्रैक्शंस हमें गिवन है ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल है। तो इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, आपको ये पता होना चाहिए कि जो सारे ये जो यहाँ पे दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये एक्चुअली ये है क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। तो आप इनकी डेफिनेशंस की तरफ देखें तो यहाँ मेरे पास है डेफिनेशन किसकी, रैशनल नंबर्स की। हमने प्रीवियस क्लास में रैशनल नंबर की डेफिनेशन की थी। तो क्या होती है रैशनल नंबर की डेफिनेशन? जी बिल्कुल ठीक, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है 7/9 -5/3 0/11 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स। अब बच्चों जो रैशनल नंबर्स हमने पढ़े थे उसको हमने डिनोट किया था किसके साथ? क्यू के साथ। अब रैशनल नंबर्स आगे अगर फर्दर हम देखें तो उसकी दो टाइप्स हैं। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। दूसरे हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर डेसिमल्स विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट। ठीक है, आपको पता है कोई भी डेसिमल नंबर है तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हमारे ये सेंटर में एक कहलाता है डेसिमल, और इसकी जो राइट साइड पे है वो उसका होल पार्ट होता है, और डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं वो उसका डेसिमल पार्ट कहलाता है। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं कि जब हम किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करें तो डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फाइनाइट आए, तो हम कहते हैं कि ऐसे जो डेसिमल नंबर्स हैं वो क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि 2/5 यानी कि 2 को जब आप 5 से डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आता है क्या? 0.4। तो यहाँ पे अगर आप देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? सिर्फ एक है, और इससे आगे जो है फर्दर ये ज़ीरो रिमाइंडर आ गया था। तो जब हमारे पास ज़ीरो रिमाइंडर आ जाए किसी भी फ्रैक्शन को, जब हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो अगर हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, इसी तरह से सेकंड काइंड इसकी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? द डेसिमल नंबर्स इन विच वन डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट अगेन एंड अगेन इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, कि जब हम किसी भी फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करें तो डेसिमल के बाद कोई एक डिजिट रिपीट हो या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो। ठीक है, एक डिजिट मतलब जैसे कि अगर हम 1 को जो है वो 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.333 सो ऑन। तो एक 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो या कोई ग्रुप ऑफ डिजिट, जैसे यहाँ पे 43 को जब 99 से डिवाइड किया गया तो यहाँ आता है 0.434343 सो ऑन, यानी कि पूरा एक जो है वो ग्रुप जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस को क्या कहा जाता है? रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर हम इसको डिवाइड करें, जैसे 2 को 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.222 सो ऑन, यानी कि कोई एक डिजिट जो है वो रिपीट होता चला जा रहा है। इसी तरह से अगर आप एक्सरसाइज में देखो तो हमें ये डिफरेंट जो है ना ये फ्रैक्शंस दिए गए हैं, और उन्होंने हमारे से पूछा है कि बताएं कि ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। अच्छा, विदाउट डिवाइड किए भी ना आप फ़ौरन से बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। वो कैसे? कि आपने देखना है कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम रिड्यूस फॉर्म में लेके आएं, या अगर उसके जो डिनोमिनेटर है वो 2 या 5 है। ठीक है, 2 या 5 है, या फ्रैक्शन को रिड्यूस फॉर्म में लाएं तो 2 और 5 आए, या हम जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके फैक्टर्स बनाएं तो 2 और 5 आए, इसके अलावा कोई और नंबर ना आए, तो इसका मतलब है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में कोई और नंबर आ जाता है
तो हम कहेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। जैसे कि अभी मैं ये आपको करवाऊँगी, साथ-साथ मैं आपको बता भी देती हूँ। जैसे नंबर 1 है 4/6, नंबर 1 पार्ट है 4/6। यहाँ मैंने 4/6 को डिवाइड किया, आपको पता है न्यूमरेटर को हमेशा अंदर रखा जाता है और डिनोमिनेटर को बाहर रखा जाता है। तो 4 छोटा था हमारे पास 6 से, तो हमने क्या किया, डेसिमल लगाया, तो यहाँ हमारे पास 0 आ गया और ये बन गया नंबर 40। तो हम करेंगे 6 6 ज़ा 36, रिमेनिंग नंबर हमारे पास जब हमने माइनस किया तो क्या आया, अगेन 4 आ गया, 0 लगाया, हमारे पास 40, अगेन डिवाइड किया, 6 6 ज़ा 36, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, अगेन माइनस करने से 4, और फिर हमने डेसिमल की वजह से हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। ये क्या है, हमारे पास 40 बन गया। तो अगेन 6 6 ज़ा 36, इट मीन्स कि ये आपके पास जो भी फ्रैक्शन है, इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये डेसिमल के बाद ये चलता ही चला जा रहा है, यानी कि इसमें कभी भी आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे कि 4/6 किसके इक्वल है, 0.666 सो ऑन। ठीक है, आप देखिए कोई इसमें एक डिजिट यानी कि 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जब कोई एक डिजिट या कोई एक ब्लॉक आपके पास रिपीट हो तो वो कहलाता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। देयरफॉर 4/6 क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक हो गया। अब सेकंड हमारे पास है 11/12। इसी तरह से 11/12 को जब हम मैंने यहाँ पे ये डिवाइड किया आपके सामने, तो यहाँ जो मेरे पास आंसर आया है वो क्या है, 0.91666 ऑन, यानी कि मेरे पास रिमाइंडर जो है मैं करती चली जा रही थी, रिमाइंडर मेरे पास 0 नहीं आया, वो चलता ही जा रहा है। वो क्या आ रहा है मेरे पास, डेसिमल के बाद डिजिट क्या आ रहा है, 0.91666। अब इसमें जो है एक डिजिट रिपीट तो हो रहा है लेकिन स्टार्ट में हमारे पास क्या है, 0.91। तो ऐसे जो फ्रैक्शन होंगे उनको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कोई एक डिजिट रिपीट हो रहा हो तो वो रिकरिंग होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से आंसर आ जाए कि साथ में कोई और डिजिट भी इसके साथ आ जाए तो वो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सिमिलरली पार्ट 3 में ये देखिए 1/3 है, इसको जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया, 1/3 इज इक्वल टू 0.333 सो ऑन, यानी कि एक डिजिट ही रिपीट हुआ है डेसिमल के बाद, तो वो कौन सा था, 3, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पार्ट नंबर 4 में आप देखिए हमारे पास है फ्रैक्शन 2/5। अब मैंने जब 2 को 5 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया क्या, 0.4। रिमाइंडर यहाँ में मेरे पास क्या आया था, 0, यानी कि आगे फर्दर इसकी डिवीजन नहीं हो सकती थी क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 0.4। तो जब आपके पास फुल स्टॉप लग जाएंगे, डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट आ जाए, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहा जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरह से फर्दर आप जब करते चले जाएंगे, नंबर 5 पार्ट को देखें तो ये क्या है, 8/11। इसको जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 8/11, 0.7272। अब यहाँ पे भी देखें तो पूरा एक ब्लॉक जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि 7272, आगे फर्दर भी आप करेंगे तो आपके पास 72 ही चलता चला जाएगा। तो जब एक ब्लॉक रिपीट हो या कोई एक डिजिट रिपीट हो तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह से नेक्स्ट देखें 5/12, इसको भी जब डिवाइड किया तो मेरे पास 5/12 को जो आंसर आया वो आया 0.41666 सो ऑन। ठीक है, एक डिजिट रिपीट तो हुआ लेकिन स्टार्ट में जो डेसिमल के बाद जो डिजिट आए थे वो क्या था, 4 1, फिर मेरे पास जो है वो 666 जो है वो चलता चला जा रहा है। तो ऐसे जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसको हम बोलेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। लेकिन जैसे यहाँ पे है, हम मैंने 5 को 7 से डिवाइड किया, तो मैंने उस वक़्त तक डिवाइड करना है किसी भी फ्रैक्शन को जब तक कि मेरे पास कोई डिजिट रिपीट ना हो। ठीक है? यहाँ देखिए मैंने इसको करती चली जा रही थी तो मेरे पास था 0.714285 और यहाँ पे मेरे पास आ गया था 7। ठीक है? अगेन मेरे पास जहाँ 7 आ गया तो वहाँ मैंने इसको छोड़ दिया। अब यहाँ मेरे पास जब मैं रिमाइंडर लूँगी तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक हो गया? तो आपने उस वक़्त तक करते चले जाना है कि जब तक कि आपके पास दोबारा इन डिजिट में से कोई डिजिट रिपीट ना हो। तो यहाँ 7 आ गया था हमारे पास, स्टार्ट में ये 7 था, 0.714285, तो अगेन 7 आ गया, इस तरह से 7 से आगे हमारे पास आ जाएगा 14285, फिर 7 आ जाएगा, यानी कि चलता चले जाएगा। तो यानी कि पूरा एक ब्लॉक कौन सा, 0.714285
जो है वो रिपीट हुआ है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब लास्ट एक में आपको एक और करवा देती हूँ, जैसे 6/10 है, तो 6 या न्यूमरेटर था, इसको अंदर रखा, 10 को बाहर रखा। क्योंकि 6 छोटा है तो मैंने क्या लगाया यहाँ डेसिमल, डेसिमल लगाने से मैंने यहाँ 0 लगा दिया, तो 10 6 60, रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी कि यहाँ ये फुल स्टॉप हो गया। तो जो नंबर ऑफ डिजिट थे यहाँ पे डेसिमल के बाद वो कितने थे, काउंट हो सकते थे, वो कितने थे, 1। अगर काउंट हो सकते हैं तो वो आपके पास फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है। फर्दर जो है इसी तरह से ये मैंने आपके पास ये नेक्स्ट मैंने आपको कट के दिखाया हुआ है, ये 13 14, ये 15 और ये 16 क्वेश्चन, ये मैंने फर्दर ये आपको मैंने करके दिखाए हैं। आप इनके पूरे जो 18 क्वेश्चन हैं मैंने आपको इस वीडियो में करके दिखाए हैं, तो ये आप इसको देख लीजिएगा। और ये डेफिनेशंस भी हैं, आप इनको भी देख लीजिएगा, और इसको रिपीट करना है आपने। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने मेरे से कमेंट में पूछ लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।